लास्ट क्लास में हम लोग MySQL एंड डेटाबेस का की, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, ये सब डेफिनेशन देखे थे। और इस क्लास में हम लोग जो है MySQL के जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ MySQL क्या है। पहले इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग डेटा टाइप्स चलेंगे। उसके बाद आज जो है हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे MySQL में, एंड टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डेटा भी इंसर्ट करके देखेंगे, और एक दो क्वेरीज देखेंगे जिस पे हम लोग उस डेटाबेस जो एंट्री करेंगे उसको हम लोग कैसे रिट्रीव करते हैं। सो यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन जो SQL में है, ये हर SQL में होगा, MySQL हो या फिर SQL सर्वर हो या Oracle हो, और भी कोई भी बहुत सारे जो RDBMS है उस सब में ये चीज़ रहेगा ही रहेगा। सो सबसे पहला जो होता है इसमें होता है DDL। सो DDL का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पर जो कमांड यूज़ करेंगे वो डेटा को डिफाइन करेंगे। सेकेंड जो हमारा जो होता है उसको बोलते हैं DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एंड थर्ड वन जो है उसको बोलते हैं TCL, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो यहाँ पर देखो TCL है, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज है, और इसमें अलग अलग कमांड्स है। तो इस कमांड में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। और पहला जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो हम लोग कमांड करते हैं, लाइक क्रिएट, डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को अल्टर करना, मतलब उसमें अगर हम कोई चेंजेस अगर हम करना चाहें, एंड ड्रॉप करना, डिलीट करना, तो ये सब सारा जो है मेंटेनेंस कमांड जो है ये सब जो है हम लोग जो है DDL में करते हैं। नौ DML जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम लोग जो है रिट्रीवल करते हैं। लाइक रिट्रीव हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर रिट्रीव करेंगे, यहाँ पर हम रिट्रीव करेंगे। सो रिट्रीव में जैसे कि हम लोग जो डेटा हम इंसर्ट करेंगे उसके डेटा को कैसे हम निकालना है, इंसर्शन करना है, एंड डिलीशन है, डेटा डिलीशन है। तो ये सारा जो है ये कहाँ पर होता है, ये DML पार्ट में होता है। मॉडिफिकेशन भी होता है यहाँ पर। ओके, सो मॉडिफिकेशन भी होता है, तो हमने मॉडिफिकेशन में लिख दिया ना। TCL में जो होता है, like command that allow you to manage and control the transaction. So transaction जो होगा, transaction is one complete units of work involving many steps। बहुत सारा steps होता है, like making changes to database। So database में अगर हमको changes करना है, ओके, डेटाबेस में चेंजेस करना है तो वहाँ पर हम लोग इसके अंदर करते हैं परमानेंट बेसिस में अनडूइंग द चेंजेस डेटाबेस। सो अनडूइंग यहाँ पर मेकिंग करेंगे, मतलब कुछ हम करते हैं, या फिर अनडूइंग करेंगे, या जो हमने किया है उसको अनडू करेंगे। तो ये भी हम लोग डेटाबेस में चेंजेस करते हैं, सेटिंग अप प्रॉपर्टीज़ करते हैं। एक और होता है डेट इज़ कॉल्ड DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जहाँ पर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यहाँ पर जो है ये बेसिकली इसमें जो ये होता है कमिट होता है, एक फंक्शन है कमिट, एंड देन रिवॉक होता है। दो तरह का फंक्शंस होता है। तो यहाँ पर ये चार तरह का चीज़ें होती हैं।
अब देखो कि हम लोग DML DCL को एक्सेस करेंगे अब। तो इससे पहले जो डेटाबेस में हम लोग जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो MySQL में जो डेटाबेस या जो डेटा टाइप्स यूज़ होता है वो कितने तरह का डेटा टाइप्स है, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो कि डेटा टाइप्स जो है MySQL में कितने तरह का होता है। तो MySQL 3 तरह के डेटा टाइप्स होता है, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक्स एंड डेट एंड टाइप्स। सो सबसे पहला यहाँ पर कैर है। यहाँ पर हम लोग साइज देंगे नहीं, टोटल कितना कैर होगा। तो यहाँ पर जो है 02255 है। ये फिक्स लेंथ होता है, कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड स्पेसिफिक नंबर। ओके, सो यहाँ पर ये वाला चीज़ देखो कि नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, द साइज, पैरामीटर स्पेसिफिक, द कॉलम लेंथ इन कैरेक्टर कैन बी फ्रॉम 0 to 255, डिफॉल्ट इज 1। अब यहाँ पर var का मतलब हो गया वेरिएबल लेंथ। ओके, स्ट्रिंग कैन कंटेन लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, द साइज पैरामीटर स्पेसिफाई द मैक्सिमम कॉलम लेंथ इन कैरेक्टर कैन बी फ्रॉम 0 to 65,535। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल लेंथ मतलब कि अलग अलग लेंथ यहाँ पर दे सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ var होता है, देन बाइनरी होता है। तो हम लोग ये 2 कैरेक्टर ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। और भी यहाँ बहुत सारा है, टाइनी ब्लॉब है, ओके, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम साइज इसका 255 है, देन टाइनी टेक्स्ट है, ब्लॉब है। तो इसको हम लोग जैसे जैसे हम लोग का क्लास आगे बढ़ता जाएगा वो सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो जनरली करते हैं INT करेंगे या इंटीजर करते हैं। फॉर इंटीजर के लिए INT जो है वो टोटल 4 बाइट्स का स्पेस लेता है। 4 बाइट में माइनस इतने वैल्यू से लेके इतने वैल्यू तक हम इसके अंदर में डाल सकते हैं। देन बिग INT होता है। बिग INT में बहुत बड़ा नंबर रख सकते हैं। यू सी हियर स्लॉट्स इट्स वेरी वेरी बिग नंबर। एंड देन फ्लोटिंग वैल्यू होता है। फ्लोट में जो है कि डेसिमल पॉइंट्स होता है एंड डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पर है। देन उसके बाद डबल है। डबल जस्ट फ्लोटिंग का डबल साइज होता है। नॉर्मल से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज स्पेसिफाइड इन साइज, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज स्पेसिफाइड इन द पैरामीटर। सो इसके बाद जो है डेट एंड टाइम भी होता है। डेट टाइम स्टैम्प, डेट टाइम होता है, टाइम स्टैम्प है, टाइम ईयर है एंड तो ये सारा जो डेटा टाइप्स है। अब हम लोग चलते हैं सीधा जो है MySQL को ऑन करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने MySQL कैसे इंस्टॉल किया है। अगर हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो गो एंड चेक इट आउट दी प्रीवियस वीडियो, वहाँ पर ये मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ स्टार्ट में आएंगे और यहाँ पर देखो कि MySQL में चले जाते हैं। MySQL हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है और MySQL हम लोग कमांड लाइन से करेंगे। तो यहाँ पर MySQL कमांड लाइन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब देखो कि पासवर्ड मांग रहा है, तो हम यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं। सो पासवर्ड जो है हमने डाल दिया। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्लियर नहीं ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है मेरा जो आईडी है या फिर कमांड लाइन MySQL का स्टार्ट हो गया है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं MySQL 8। सो सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर थोड़ा देखते चलते हैं कि डेटाबेस हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। तो डेटाबेस जो है एक मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ डेटा हम लोग रखेंगे एंड डेटाबेस में टेबल्स होता है। ओके, यहाँ पर टेबल, एक डेटाबेस में बहुत सारा टेबल्स हो सकती है। टेबल क्या होता है, रोज़ एंड कॉलम में चीज़ें होती हैं, रोज़ एंड कॉलम्स। ओके, तो हम लोग ये चीज़ भी हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। तो जो कॉलम वाइज होता है उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, एंड जो रो होता है उसको हम लोग टपल बोलते हैं। ओके, सो और नॉर्मल ये में इसको फील्ड बोलते हैं और इसको रिकॉर्ड्स बोलते हैं। बट हम लोग RDB में इसके लैंग्वेज में कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलेंगे एंड रो को जो है टपल बोलेंगे। तो इसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहला एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उस डेटाबेस का नाम रखेंगे स्कूल
स्कूल के अंदर में एक डेटाबेस हमने क्रिएट करना है स्टूडेंट, और एक करना है स्टूडेंट फी। बट स्टूडेंट फी आज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करेंगे स्कूल्स, एंड देन स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है इस टेबल क्रिएशन के बाद इसके अंदर में हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे। तो डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखेंगे, एंड डेटा को कैसे डिस्प्ले करते हैं वो भी हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। ओके, तो यहाँ से एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं MySQL के डैशबोर्ड में, और वहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्रिएट होता है। इससे पहले जाने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है क्रिएट डेटाबेस करेंगे। कमांड एक या दो कमांड देख लेते हैं। सो डेटाबेस क्रिएशन के लिए कमांड जो हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्रिएट। सो यहाँ पर हमने क्रिएट किया एंड क्रिएट डेटाबेस करेंगे। ओके, क्रिएट डेटाबेस से हमने क्या करना है, स्कूल। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे यूज स्कूल। सो यहाँ पर स्कूल क्रिएट करने के बाद उस स्कूल के अंदर में इन करेंगे यूज कमांड से। सो लेट्स सी, पहले हम लोग डेटा क्रिएट करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम करते हैं क्रिएट डेटाबेस स्कूल। सो यहाँ पर देखो, जब ऐसा देगा कि क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, ओके अगर दिया दैट मीन्स मेरा जो है वो सही हो गया। अभी जैसे मान लो अगर कोई गलती हो रही है, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पर हम डेटाबेस के जगह यहाँ पर हमने लिख दिया, तो यहाँ पर एक एरर आएगा। तो एरर इस ढंग का डिस्प्ले कराएगा कि कहाँ पर वो लाइन नंबर 1 में एरर हुआ है वो दिखाएगा। तो अभी हम लोग को यहाँ तो सक्सेसफुली हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया। तो मैंने क्या कहा था कि यूज़ करेंगे, उस डेटाबेस के अंदर में जाएंगे, सो उस डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल यहाँ पर है। तो यूज़ स्कूल हमने लिखा एंड सेमीकोलन दिया। देखो, तो अब मेरा जो है डेटाबेस चेंज यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, डेटाबेस चेंज दिखा रहा है। अब क्या करना है कि इसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल के लिए जो हम लोग सिंटैक्स यूज़ करेंगे उसको इस ढंग से करते हैं। एक बार हम लोग इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं एंड देन उसके बाद क्रिएट करते हैं तो ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट। अब क्रिएट क्या करना है, हमको टेबल करना है। तो टेबल हमने बता दिया। अब क्रिएट टेबल नेम डालना है। तो टेबल नेम हम क्या डालेंगे, स्टूडेंट डालेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट डालने के बाद कॉलम का नाम डालेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, सो ये कॉलम 1 यहाँ डाला। उसके बाद कॉलम 1 का हमने डेटा टाइप डालना है। ठीक है, उसके बाद कॉलम 2 डालना है। सपोज कॉलम 1 में हमको से रोल नंबर डालना है एंड से कॉलम 2 में हमको नेम डालना है। तो इस ढंग से कॉलम 2 इसका डेटा टाइप्स होगा। ओके, इसका डेटा टाइप्स होगा एंड शो ऑन। तो इस ढंग से जो है, और उसके बाद सेमीकोलन देंगे तो हमारा जो है टेबल क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। किस डेटाबेस के अंदर में टेबल क्रिएट करेंगे, वो डेटाबेस का नाम है स्कूल, और स्कूल के अंदर में स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट करेंगे। तो इस क्लास में एक ही टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डेटा कैसे डालते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं। अब हम क्या करना है, यहाँ पर करना है क्रिएट। क्या करना है, क्रिएट। देखो यहाँ जैसे हमने कहा क्रिएट डेटाबेस, तो डेटाबेस क्रिएट हो, यहाँ हमको करना है क्रिएट टेबल। तो हमको यहाँ पर लिखना है क्रिएट टेबल। नाउ टेबल नेम हम क्या लिखना है, स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट के अंदर में अब हमको क्या करना है, रोल यहाँ पर लिखना है। देखो, रोल नंबर को हम लोग प्राइमरी की रखेंगे। ओके, रोल नंबर को हम लोग प्राइमरी की रखेंगे, लेकिन
आज जो है हम प्राइमरी की डेफिनेशन प्राइमरी की डाल के अगर हम नहीं सिखा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्राइमरी की डाल के सीखेंगे कि प्राइमरी की कैसे हम लोग डालते हैं। आज हम लोग जो है इस क्लास में सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं और इस टेबल के अंदर में डेटा कैसे डालते हैं, और सिंपल एक दो क्वेरीज करेंगे कि उस टेबल में कैसे डेटा को रिट्रीव करेंगे। सो यहाँ पर रोल नंबर हमने डाला एंड रोल नंबर हमने डाला इंट। सो इंट जो है यहाँ पर हमने डाला से हम 4 तक डाल सकते हैं एंड देन कॉमा, उसके बाद जो है हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं वेर कैर। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं वेर कैर। तो वेर कैर में क्या है कि अगर हम से 30 कैरेक्टर लिखते हैं तो मेरा अगर 30 कैरेक्टर यूज़ नहीं होता है, से 10 कैरेक्टर्स का ही नाम होता है, तो 10 कैरेक्टर ही रिसीव करेगा, नहीं वेरिएबल कैरेक्टर्स लेगा। उसके बाद इसका नेम हमने डाल दिया। उसके बाद जो है क्लास डाल देंगे हम। क्लास डाल दिया, क्लास में भी हम वेर कैर डाल देंगे, या फिर मान लो कि कोर्स डाल देते हैं, क्लास नहीं कोर्स डाल देते हैं। तो इसको जो है कोर्स हमने कर दिया एंड कोर्स को भी हमने वेर कैर कर दिया। वेर कैर को भी यहाँ पर हमने 20 डाल दिया एंड देन यहाँ पर एक और सिटी डाला, कौन सा सिटी में रहता है, इसको भी हमने वेर कैर डाला। ओके, इसको भी हमने वेर कैर डाला। सो वेर कैर सिटी का नाम भी हम 20 रखते हैं। अब यहाँ पर देखो कि हमने यहाँ पर क्रिएट टेबल, रोल नंबर INT4 यानी 4 डिजिट तक इसमें लेगा, नेम वेर कैर 30 कैरेक्टर तक नेम ले सकता है, कोर्स वेर कैर 20 कैरेक्टर तक कोर्स का नाम ले सकता है, सिटी वेर कैर 20 तक सिटी का नाम ले सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखो सेमी कॉलन करेंगे, तो यहाँ देखो ओके दे दिया, रोज अफेक्टेड। ओके, रोज अफेक्टेड, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सोर्स टेबल्स। तो यहाँ पर देखो हमारा सोर्स टेबल एक कमांड है। यहाँ पर देखो हमने बहुत सारे कमांड हम लोग देखेंगे, सो कमांड को नोट डाउन भी करते रहना सो दैट वो क्लियर आइडिया। पहला कमांड हम लोग दिया क्रिएट डेटाबेस, तो ये इसको एक ही बार देते हैं। देन क्रिएट, यहाँ पर हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया एंड सोर्स टेबल, यानी जितना टेबल होगा यहाँ पर दिखा दिया। तो हमारे पास एक ही टेबल है, अभी हमने क्रिएट किया, तो ये क्रिएशन जो है टेबल हो गया। अब इसके अंदर में क्या क्या डेटा टाइप्स है, इसको अगर हमको देखना है तो हम लिखेंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट। सो यहाँ पर देखो जब हम डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखते हैं, ये सारा कमांड याद रखना है। डिस्क्राइब जब स्टूडेंट लिखते हैं तो उस जो टेबल के अंदर में कौन कौन सा फील्ड है, उसका टाइप्स कौन सा है। ओके, यहाँ सारा चीज़ जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ रोल देखो, यहाँ पर INT है, या नेम वेर कैर 30 है, कोर्स वेर कैर 20 है, सिटी वेर कैर 20 है। तो ये सारा चीज़ हमको यहाँ पर दिखा दिया। तो हम लोगों ने देखा कि टेबल क्रिएट हो गया, टेबल को कैसे देखते हैं वो भी आ गया, टेबल में क्या क्या है वो भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, इसमें हम डेटा कैसे डालेंगे। ओके, सो इसमें हम लोग डेटा कैसे डालेंगे, तो इसका भी एक थोड़ा सा सिंटैक्स देखते चलते हैं हम लोग। सो सबसे पहला यहाँ पर जो कमांड होगा इंसर्ट, डेटा डालने के लिए इंसर्ट इनटू, मतलब यहाँ पर इनटू हमको डालना है, किस में डालना है, स्टूडेंट में, यानी स्टूडेंट यानी टेबल का नाम होगा। उसके बाद जो है टेबल का नाम हमने दिया। अब यहाँ पर जो है कॉलम का लिस्ट भी हम लोग डाल सकते हैं, कॉलम का लिस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, तो वैल्यूज़ यहाँ पर डालेंगे। तो इसका एक और वर्जन है, वो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हम जस्ट डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं। यहाँ पर हम लोग को मेंशन भी कर देना पड़ता है कि हम कौन सा टेबल कौन सा कॉलम्स को यूज़ कर रहे हैं और उसका क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसके पहले यहाँ से हम डाल सकते हैं कि हमारे टेबल का नाम क्या था, रोल था। ओके, रोल था एंड नेम था एंड देन उसके बाद था सिटी था, एंड सिटी से पहले जो हमारे पास था वो कोर्स था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई ये जो है सारा है।
तो हम लोग यहाँ पर पहले बता सकते हैं। उसके बाद जो है वैल्यूज़ डालेंगे एंड देन वैल्यूज़ में हमारा रोल नंबर जो है वो से सपोज के हमने डाला से 1001 एंड नाम डाल दिया से विराट, ओके। एंड यहाँ पर सिंगल कोट में डाला, देन कॉमा डाल दिया, कोर्स का नाम से हमने डाल दिया BCA एंड देन कॉमा डाल दिया। देन यहाँ पर हमने डाला सिटी का नाम, तो सिटी का नाम हम डाल देते हैं से दिल्ली। यहाँ पर सेमीकोलन डालेंगे तो यहाँ पर एक डेटा जो है इंसर्ट हो गया। यहाँ पर देखो एक डेटा जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं कि कैसे होता है। सो अब यहाँ पर आते हैं इंसर्ट। देखो यहाँ पर हमने डाला इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमने क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो पहला मेरा क्या है कि यहाँ पर 1001 डाला। देन हमारे पास नेक्स्ट वाला जो है वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए हमको सिंगल कोट डालने पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं विराट कोहली। देन यहाँ पर हम डाल देते हैं BCA। देन यहाँ पर हम डाल देते हैं BCA के बाद हमारा सिटी जो है, तो विराट के सिटी को हम लोगों ने क्या लिखा था, दिल्ली। सो हमने यहाँ पर दिल्ली डाल दिया एंड सेमी कॉलन यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर देखो कि ओके 1 रोज अफेक्टेड, ओके 1 रोज अफेक्टेड। यहाँ पर देखो कि हमने एक डेटा इंसर्ट किया हुआ है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो अभी हमको यहाँ पर एक और तरीका से हम बता देते हैं कि डेटा हम अगर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट ध्यान से देखना है, यहाँ पर एक और वर्जन है, एक और तरीके से हम इसको इसमें डाल सकते हैं, इंसर्ट इनटू। तो हमको क्या करना है, इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल में करना है, यहाँ पर स्टूडेंट डालेंगे। अब यहाँ पर हमको फील्ड का नाम बता देना है, क्या क्या है, रोल। रोल के बाद जो है यहाँ पर देखो उस पर में ऊपर में हमने फील्ड का नाम नहीं बताया, यहाँ पर हम फील्ड का नाम बता दे रहे हैं। तो इसमें जो है डेटा जब हम डालेंगे तो उसी के हिसाब से वो डेटा लेगा। अगर मेरा उलट पुलट डेटा हो जाएगा तो यहाँ पर नहीं लेगा। तो ज़्यादा बेटर है कि ये फील्ड को नाम डाल दिया जाए। तो हमारे जो फील्ड का नाम है रोल है, नेक्स्ट हमारा जो फील्ड का नाम है वो नेम है, नेक्स्ट हमारा जो फील्ड का नाम है वो कोर्स है, उसके बाद सिटी है हमारा, ठीक है, उसके बाद जो है सिटी नाम है। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज। सो यहाँ पर देखो ये डिफरेंस है, यहाँ पर हमने ये पार्ट को नहीं लिखा, यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज, तो डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इशू होगा बट अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमने दे दिया 1002 कॉमा, यहाँ पर हम डाल देते हैं से रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं, इसको भी हम BCA डाल देते हैं एंड उसके बाद सिटी जो है, इसका सिटी जो है मुंबई डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर सेमीकोलन, तो यहाँ पर भी तो दोनों दो रो अफेक्टेड हो गया। और हम 3 इसमें इंसर्ट करेंगे वैल्यूज। उसके बाद हम लोग वैल्यू देखेंगे कैसे हम लोग वैल्यूज को रिट्रीव करते हैं, वैल्यूज को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। तो इसी को हम देखो अपर एरो की जो है, अपर एरो की करेंगे ना तो मेरा पिछला वाला डेटा चला आएगा। तो अब हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम जस्ट चेंजेस करेंगे, 3 डालेंगे और इस रोहित शर्मा के जगह हम कुछ और डाल देते हैं, से हम डाल देते हैं मोहम्मद शमी। ओके, हम अब मोहम्मद शमी का जो कोर्स है इसको कर देते हैं MCA और इसको जो है कोलकाता कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो कि एक और रो अफेक्टेड हो गया। इसी ढंग से अब फिर से अपर एरो की हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, तो मेरा फिर से आ गया। बाकी चीज़ ये सारे चीज़ हमको देखो, ये पूरे चीज़ को लिखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम जब अपर करेंगे तो ये आ जाएगा वापस। तो इसको हमने 4 कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम 4 कर दे रहे हैं, 4 एंड इसके जगह हम डाल दे रहे हैं KL राहुल एंड इसको भी MCA डाल देते हैं और ये बंदे को हम भेज देते हैं। अभी कहाँ रहता है हमको आइडिया नहीं है, बट यस लेट्स सी
चेन्नई। ओके, सो यहाँ पर एक एरर हो गया, कुछ एरर क्या हो गया, तो यहाँ पर देखो कि नेम जो है, हाँ यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एक 4 अलग से एंट्री हो गया। अगर कोई गलती हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ पर नेम 4 कोई कॉलम नहीं है, तो ये बता दिया कि भाई नेम 4 कोई कॉलम नहीं है, तो यहाँ भूल से हमने डाल दिया, तो एक आइडिया भी हो गया कि अगर कोई एरर होता है तो वो हमको बता देगा। तो अब देखो कि यहाँ 1 रो अफेक्टेड, यहाँ हमने नेम 4 इस 4 को हटा दिया, तो यहाँ पर एक रो अफेक्टेड हो गया, और एक हम डेटा टोटल डेटा कितना हुआ 1 2 3 4, एंड यहाँ से अब इसको हम डालते हैं 5, और इसका जो है हम नाम डाल देते हैं हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, और इसको जो है हम दे देते हैं BSc। ये लोग क्या कोर्स किया हुआ है आई डोंट नो, ओके, और ये अभी गुजरात जॉइन में, तो इसको हम भेज देते हैं गुजरात, ओके, गुजरात में अहमदाबाद है। सो अभी शहर का नाम हम जस्ट गुजराती लिख देते हैं। सो यहाँ पर अभी जो है गुजरात एक्चुअली स्टेट है, नॉट सिटी, सो बट यहाँ पर सिटी का एक नाम लिख लेना, तो भूल से अब यहाँ पर देखो कि 4 हो गया, यानी टोटल 5 डेटाज हो गया। अब इस डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस के लिए जो कमांड हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट कमांड, ओके, सेलेक्ट। एक्सेस के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा सेलेक्ट। अगर हम पूरे कॉलम्स को अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, सेमीकोलन। सो यहाँ पर ये सिंपल सा एक कमांड है, तो इस कमांड को हम यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर अब लिखते हैं सिलेक्ट, इसके अंदर में क्या देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर क्या देंगे स्टूडेंट, जो हमारे टेबल का नाम होगा स्टूडेंट, देन सेमीकोलन। देखो यहाँ पर जो है कितना खूबसूरत से यहाँ बता दिया रोल नेम कोड, तो यहाँ पर 1001 विराट कोहली BCA। तो ये कमांड जो है हमने एक्सेस कैसे किया, यहाँ पर देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो रोल नंबर नेम कोड सिटी। अगर मान लो कि हमको देखना है रोल नंबर और नेम सिर्फ देखना है, हमको कोर्स और सिटी को नहीं देखना है, तो उसको हम कैसे देखेंगे, वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट, हमको क्या देखना है रोल, एंड तो यहाँ पर रोल लिखेंगे, सॉरी रील हो गया है, नॉट रोल, ROL डबल रोल, एंड देन यहाँ पर हमको करना है नेम, हमको यही 2 लिखना है तो 2 लिख दिया। स्टार का मतलब क्या हो गया ग्लोबल, यानी सारा का सारा टेबल यहाँ प्रिंट कर, अगर 1000 कॉलम भी होगा तो 1000 कॉलम्स कर देगा। सो यहाँ पर अब रोल कॉमा नेम हमने दिया, उसके बाद हम क्या देंगे कहाँ से लेना है, यानी किस टेबल से लेना है, किस टेबल से लेना है, तो टेबल का हमारा नाम क्या है स्टूडेंट, टेबल का नाम जो है वो है स्टूडेंट। सो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर देखो सिर्फ जो है विराट, सिर्फ जो रोल नंबर एंड नेम यहाँ पर, तो 1001 विराट कोहली, 1002 रोहित शर्मा, देन मोहम्मद शमी, देन KL राहुल, देन हार्दिक पांड्या। सो ये सारा जो है, अगर हमको मान लो कि नेम और कोर्स देखना है, सो नेम अगर कोर्स देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पर नेम कॉमा कोर्स, नेम कॉमा कोर्स, तो बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। यहाँ पर देखो नेम कॉमा कोर्स आ गया। अब सपोज करो कि हमको डालना है कि जो BCA में, हम थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड एक दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इसकी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज करेंगे। अब यहाँ पर जो है यहाँ देखो कि कोर्स जो है जो BCA में लिया है एडमिशन उसी को देखेंगे और हम किसी को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा है स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट हमारा टेबल है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो कि हम क्या बोले हैं कि हमको जो कोर्स जो बंदा BCA लिया हुआ उसी को देखना है,
तो यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम बी स्टूडेंट्स वेयर यहाँ पर लिखेंगे वेयर क्लॉज, ओके, वेयर कोर्स लाइक, यहाँ पर हम लाइक देंगे, देन सेमी कॉलन देंगे, देन यहाँ पर हम लिखेंगे BCA। सो अब जो बंदा BC लिया उसी को दिखाएगा, बाकी को नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर देखो कि इस कोर्स में विराट एंड रोहित ने BCA लिया हुआ है, वही दिखा रहा है, ओके। सो हम लोगों ने आज के जो सेशन था इसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं और इसको कैसे रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव का जो है हम लोगों ने बहुत सिंपल सा कमांड देखा है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग और भी बहुत सारे कमांड्स देखेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो चीज़ें हैं पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। एंड अगर कोई इश्यूज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक